जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद अध्याय 3। वासुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंश अवतार ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। अब वासुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गो ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाके उन्हें प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक उनसे यह अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गायें नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया है कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्यां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से वियुक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृतवत्सा होगी। इसे कारागृह में रहना पड़ेगा, उससे भी उसे महान कष्ट भोगना होगा। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर आपने यह अन्याय क्यों किया? ओहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले जितेंद्रिय, प्रतिग्रह से पराडज्ञ मुख तथा वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किए हुए वह मुनि लोग धन्य हैं जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं है और यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन महर्षि कश्यप को शाप दे दिया था। उधर कश्यप की भार्या दति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर आदिति को शाप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जन्मेजय बोले, हे मुनि, दति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता दति क्यों शापित की गई? हे मुनिवर, आप दति के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बतलाइए। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यव्रती पुत्र व्यास जी पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बतलाने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दति तथा आदिति नामक दो सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशाली पत्नी बनी। जब आदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दति ने के मन में भी इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानद, इंद्र के ही समान बलशाली, वीर, धर्मात्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें।
तब मुनि कश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करके अनंतरः इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदर दति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ ज्योति युक्त तथा दीप्तमान अंगों वाली दति को देखकर अदिति दुखित हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि दति के गर्भ से इंद्रतुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई माननी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। हे शोभन, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिससे दति की गर्भ उत्पत्ति ही विनष्ट हो जाए। मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदर दति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगती है। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राजयक्ष्मा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वे ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डालें। हे देवेंद्र, दति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। हे महाभाग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दान आदि के बल से दति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी विमाता दति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रतापूर्ण उनसे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत प्रयाण हैं और अत्यंत दुर्बल हैं तथा कृशकाय हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बतलाइए मैं क्या करूँ। हे पतिव्रते, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरण दोनों पकड़कर दबाने लगे। पाद संवाहक का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली उस दति को नींद आने लगी। वह परम सती दति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दति के शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार योग बल द्वारा दति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्र आघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उससे माँ रुद्र मत रो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 खंड कर डाले। हे राजन, वही टुकड़े 49 मेरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वह दति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब बहन अदिति द्वारा किया गया है। ऐसा जानकर सत्यव्रत प्रयाण दति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भन कर डाला है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे।
और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी इसकी संतानें मर जाया करेंगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार मारीच पुत्र कश्यप ने दति प्रदत्त शाप को सुनकर उसे संतावना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, हे कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मारुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार पति कश्यप के आश्वासन देने पर दति संतुष्ट हो गई और वह पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व शाप का कारण बतलाया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय, व्यास जी द्वारा जन्मेजय की माया हुई प्रबलता समझाना। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, यह संसार पाप की मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जब तीनों लोकों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता? अद्भुत शपथ लेकर सेवा के बहाने माता के घर में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा? हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी, दारुण और निंदित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की आसरता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्म प्रयाण पांडवों ने भी ऐसा गहित कर्म क्यों किया? हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएगा? यह वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आप्त वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है? विषय आसक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निस्संदेह राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्वगुण के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्वमूर्ति भी इस प्रकार के होते हैं, तब किस आतप्त पुरुष को प्रमाण माना जाए? उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए? वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था अथवा सुयश पाने के लिए किया गया था या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था? श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया तथा चतुर्थ चरण दान है। पुराण वक्ता भी यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम आदृत धर्म कैसे टिक सकता है? तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया वह धर्महीन यज्ञ कर्म उत्तम फल देने वाला कैसे हो सकता था? इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। महाराजा बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अस्माकत पदच्युत कर दिया।
अतः हे कृष्णद्वैपायन, उन दोनों में कौन जीता? वंचना करके छल कर्म में निपुण भगवान वामन की विजय हुई या छले गए राजा बले की? इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे द्विश्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बतलाइए, क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्मज्ञ तथा महान बुद्धि संपन्न हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वह भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्रीहरि को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं है। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मक माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की है। अतः हे राजन, छल कपट करने वालों से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है? सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णाविहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। हे नृपश्रेष्ठ, पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाक्यता नहीं मिलती। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है। निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह सभी गुण मिश्रित है, वह पृथक पृथक नहीं हो रहते। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे महाराज, संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृणप्रांत, स्थावर, जगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभीष्ट नहीं पाता तो वह उसके लिए छल करने लगता है। इस प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणियों के हृदयों में आशा, तृष्णा, दीनता, दम और अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होती हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर निरंतर करता है। उनका अहम भाव से किया गया सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा कि शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वदा अशुद्ध होता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्यों में प्रशस्त माना गया है। हे निरपेक्ष, द्रोहपूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। जब कर्म कराने वाले ऋत्विक, आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध हो रहता है तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य
मनुष्य से पुण्य कर्म करता है तो उसे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। सर्वत्र स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता और देवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है, पुण्य नहीं। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि त्रियक योनि के जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डाला करते हैं। हे नृप, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए देश द्वेष प्रयाण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह राग द्वेष से हीन हो ही कैसा सकता है। चौथा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।